नमस्कार दोस्तों, ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था थार का मरुस्थल, उसकी अपन बात कर रहे थे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हमारा टॉपिक था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, देखो ये एक टॉपिक चल रहा था भौतिक प्रदेशों का, ठीक है। तो देखो, भौतिक प्रदेशों में हमने सबसे पहले हम बात कर रहे थे थार के मरुस्थल की, या इसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल। देखो, इसकी अपन ने बात की थी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल की। इसको हमने देखो दो भागों में विभाजित किया था इस प्रकार से। एक जो क्षेत्र आता है उसे हमने नाम दिया था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा जो हमने नाम दिया था उसे हमने कहा था अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखो, शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क की हमने सबसे पहले बात कर ली थी, इसको हमने दो भागों में बांटा था, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। उसके बाद इस अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है नंबर 2 वाला, इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया। देखिए, नंबर 1 बात की थी हमने सबसे पहले, तो नंबर 1 पर जो आता है उसको कहते हैं हम घग्गर प्रदेश। तो नंबर 1 पर आएगा घग्गर प्रदेश। इसका जो नंबर 2 पार्ट पढ़ते हैं हम, तो नंबर दूसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र, शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र। उसके बाद नंबर 3 अगर बात करें, नंबर 3 पर जो आता है उसको अपन बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो नंबर जो 4 आता है उसे हम कहते हैं गोड़वाड़ प्रदेश, गोड़वाड़ प्रदेश, या इसको हम कहते हैं लूणी जवाई बेसिन। देखिए, अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हमने 4 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। देखिए, सबसे पहले ये मान लो इस प्रकार से पूरा की पूरा थार का मरुस्थल है। इधर जो पार्ट है उसको हमने नाम दिया था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इस वाले को हमने कहा था अर्धशुष्क। इसमें देखो, सबसे उत्तर में यहां पर इसको नंबर 1 देंगे हम, जैसे घग्गर प्रदेश। उस प्रकार से ये जो सीकर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र है इसे हम शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र, आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र। इधर नागौर की बात करें मध्य वाले इस क्षेत्र में, इसको हम कहेंगे नागौरी उच्च भूमि। और आगे इधर बात करेंगे नंबर 4, तो इसे हम कहेंगे गोड़वाड़ प्रदेश, या इसको हम कहते हैं लूणी जमाई बेसिन। तो इसके 4 पार्ट हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के। देखो, हम एक एक कर पार्टों की बात करेंगे कि अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका जो पहला पार्ट आता है उसे हम कहते हैं घग्गर प्रदेश। नंबर 1 जो पार्ट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम कह रहे हैं घग्गर प्रदेश। तो देखो, अब सबसे पहले जो अपन बात करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा आएगा उसे हम कहेंगे घग्गर प्रदेश। चलिए देखिए, आगे इसकी बात करें। घग्गर प्रदेश, आपने एक नदी का नाम सुना होगा, घग्गर नदी। नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। देखो, घग्गर नदी जो है ये राजस्थान की आंतरिक अपवाय की सबसे बड़ी नदी आती है। घग्गर नदी के जो ये प्रदेश है या मैदान है, इसका विस्तार 2 जिलों में आता है। एक तो गंगानगर जिला, और दूसरा जो जिला है उसे हम कहते हैं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। देखिए, घग्गर प्रदेश जो है या घग्गर का मैदान, इसका मुख्य विस्तार 2 जिलों में है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इस क्षेत्र की अगर बात करें, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, तो यह मिट्टी मिलती है उसे हम कह रहे भूरी मटियार मृदा। क्या बोलेंगे उसको? तो उसे हम कहेंगे भूरी मटियार मृदा। तो भूरी मटियार मिट्टी वो यहां पर पाई जाती है। उसके अलावा इस क्षेत्र की घग्गर प्रदेश की अगर बात करें, तो देखो, सबसे पहले घग्गर जो नदी है, कौन सी नदी है? घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का शोक कहा जाता है। अब देखो, शोक क्यों बोलते हैं इसको? तो शोक इसको इसलिए कहा जाता है, अधिकांश जो नदियां आती है, जैसे
मान लो हम कहते हैं बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, ऐसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ओडिशा का शोक महानदी को, और राजस्थान का शोक घग्गर नदी को। अब इसको राजस्थान का शोक क्यों बोलते हैं? तो शोक का प्रमुख कारण है दुख। दुख का मतलब इससे राजस्थान में बाढ़ आती है, और जब बाढ़ आएगी तो जनधन की हानि होगी, तो उससे क्या रहेगा? दुख होगा, मतलब इसे हम इसलिए शोक बोलते हैं। तो राजस्थान का शोक घग्गर नदी को कहा जाता है। लेकिन दूसरी अपन बात करें, घग्गर नदी जो है कि यह है राजस्थान की आंतरिक अफवाह की। घग्गर नदी कि यह है राजस्थान की आंतरिक अफवाह की, आंतरिक अफवाह की सबसे बड़ी नदी है। कैसी है? सबसे बड़ी नदी है। देखो राजस्थान की आंतरिक अफवाह की जो सबसे बड़ी नदी है वो भी कौन सी नदी है? घग्गर। देखो इस नदी का उद्गम यहां से होता है, इधर बात करेंगे यहां से शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में। कहां से? शिवालिक की पहाड़ियां जो हिमाचल प्रदेश में है, यहां से इस नदी का इस प्रकार से उद्गम होता है, और ये हमारे इधर हनुमानगढ़ गंगानगर में बहने के बाद इधर पाकिस्तान में चली जाती है। अब देखो वैसे आंतरिक अफवाह की नदी है, इस नदी को घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? तो घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी। अब देखो इसलिए बोला जाता है कि यहां पर जहां घग्गर नदी अभी वर्तमान में बहती है उस क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी बहा करती थी, अब उसी के स्थान पर घग्गर नदी बहती है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि प्राचीन सरस्वती नदी के स्थान पर बहती है, तो प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों जो जिले हैं इनका लगभग 70 से 75% जो भाग है पूरा वो इस घग्गर प्रदेश या घग्गर मैदान के अंतर्गत आता है। यहां मिट्टी जो मिलती है उसे कहते हैं भूरी मटियार मिट्टी। इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्यतः हम देखते हैं कि यहाँ जो ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें से गंगानगर हनुमानगढ़, जैसे गंगानगर को आप सुना भी होगा अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? गंगानगर को अन्न का कटोरा, क्योंकि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में, तो अन्न का कटोरा। देखो यहाँ पहले अगर बात करें तो पहले समय जैसे गंगा नहर है, मान लो इधर वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर है, उसके द्वारा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है अच्छी तरीके से, इसलिए इस क्षेत्र में जो फसलें हैं वो खाद्यान्न फसलें मुख्यतः जैसे गेहूं वगैरह है उनका अच्छा उत्पादन होता है, इसलिए गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। अब देखिए मिट्टी कहेंगे भूरी मटियार मिट्टी यहां मिलती है इस नदी क्षेत्र में। घग्गर नदी जो है इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक, क्योंकि राजस्थान में जो बाढ़ आती है वो इसी से आती है। वैसे देखो आंतरिक अफवाह की नदी है, कैसी है? आंतरिक अफवाह की है, मतलब आंतरिक अफवाह की एक ऐसी नदी जो उद्गम होने के बाद ना तो इधर अरब सागर में पहुंचे ना बंगाल खाड़ी, मतलब समुद्र में नहीं पहुंचती, उससे पूर्व किसी स्थान विशेष पर जाकर विलुप्त हो जाती है, उसे कहा जाता है आंतरिक अफवाह तंत्र। ठीक है, कि मान लो कोई नदी है जिसका उद्गम हुआ और वो ना तो अरब सागर में पहुंचेगी ना बंगाल खाड़ी में, किसी स्थान विशेष पर जाकर ही विलुप्त हो जाती है, तो इसे कहा जाता है आंतरिक अफवाह तंत्र। तो देखो राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की जो सबसे बड़ी नदी है, कैसी है? सबसे बड़ी जो नदी है वो घग्गर नदी आती है, तो ये आंतरिक अफवाह की नदी है। राजस्थान में लगभग 60% जो नदियां हैं वो आंतरिक अफवाह की नदियां हैं। उसके बाद देखो इसकी अगली विशेषता की बात करेंगे कि घग्गर नदी का जो पाट है, कि घग्गर नदी का पाट, अब देखो पाट को कहा जाता है प्रवाह क्षेत्र बहाव क्षेत्र। घग्गर नदी का पाट, पाट का मतलब जहां घग्गर नदी बहती है, तो घग्गर नदी का जो पाट है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नाली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसे नाली कहा जाता है। तो देखो घग्गर नदी का जो पाट है मतलब प्रवाह क्षेत्र इसका, जहां जहां ये बहती है उसको क्या कहा जाता है? नाली। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, घग्गर नदी का प्रवाह या बहाव क्षेत्र या घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। दूसरी अपन बात करते हैं, आपने एक स्थान का नाम सुना होगा यहां पर, हनुमानगढ़ जंक्शन। देखो एक स्थान है यहां पर, इसका नाम है हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन, देखो ये जो स्थान है ना, ये स्थान ऐसा है जो नदी के पेटे के नीचे अवस्थित है, मतलब एक तरीके से हम कहें कि ये स्थान नीचे वाले स्थान पर है, निचले भाग में स्थित है ये स्थान हनुमानगढ़ जंक्शन। अब निचले जो क्षेत्र होते हैं वहां अधिकांश क्या होता है? पानी भरा रहता है,
तो देखो कई बार पूछा जाता है, राजस्थान में से दो स्थान आते हैं, एक तो इधर बालोतरा है, ठीक है, पहले बाड़मेर में आता था, एक तो बालोतरा और एक इधर हनुमानगढ़ जंक्शन। ये दो स्थान ऐसे हैं जो नदी के पेटे के नीचे अवस्थित है, मतलब निचले क्षेत्र में। अब मान लो इधर घग्गर नदी में जब अधिक पानी आता है या जल आता है ना, तो बाढ़ कहां पर आएगी, तो बाढ़ आती है हनुमानगढ़ जंक्शन में, क्योंकि पानी पूरा आकर कहां रुकेगा, इसी स्थान पर। तो घग्गर नदी में अधिक जल आने पर राजस्थान में बाढ़ कहां पर आएगी, किस स्थान पर, हनुमानगढ़ जंक्शन में। दूसरी इधर एक बालोतरा स्थान पड़ेगा, ठीक है, पहले बाड़मेर में था, अब खुद जिला है। इधर एक नदी आती है, यहां से उद्गम हुआ नदी का, लूनी नदी जिसको कहते हैं। लूनी नदी नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। अगर नागपहाड़ अजमेर में, या नागपहाड़ जो अजमेर है, वहां पहाड़ियों में अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ कहां आएगी, बालोतरा में। अब देखिए पहाड़ियों में वर्षा यहां हो रही है, बाढ़ इधर आ रही है। अब बालोतरा में बाढ़ इतनी दूर कैसे आएगी, क्योंकि यहां का सारा पानी, अधिक वर्षा होगा तो पूरा पानी आके रुकेगा कहां, जहां एकदम निचला स्थान होगा तो वहीं पर। तो निचला स्थान कौन सा, एक तो बालोतरा, दूसरा हनुमानगढ़ जंक्शन। इसलिए पूछा जाता है कि घग्गर नदी में अधिक जल आने पर जो बाढ़ आएगी वो आएगी कहां पर, हनुमानगढ़ जंक्शन में। इधर लूनी नदी में अधिक जल आने पर बाढ़ कहां आएगी, बालोतरा। देखो जब कई बार इस घग्गर नदी में अधिक पानी आ जाता है तो इसका पानी इधर पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाएगा, पाकिस्तान। स्थान सुना होगा आपने, फोर्ट अब्बास। कौन सा स्थान आता है, फोर्ट अब्बास, यहां तक इसका जल पहुंच जाता है। और इसके बहाव क्षेत्र को इधर पाकिस्तान में हकरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हकरा, ठीक है। तो घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, तो इसको घग्गर नदी के क्षेत्र को वहां पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। जबकि इसका अधिक जल घग्गर नदी में आने पर इसका पानी पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के घग्गर नदी जो है, इसके पाट को नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ जो जंक्शन है वो नदी के पेटे के नीचे अवस्थित है, ठीक है। तो ये सारी विशेषता जो हमारी हुई, वो हमारा पहला था किसका पार्ट, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। और उसे हमने कहा था कि पहला जो पार्ट रहेगा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, वो है घग्गर प्रदेश। अब देखिए दूसरी बात अपन कर लेते हैं। दूसरा वाला जो पार्ट आएगा इसके बाद, घग्गर के बाद हमारा, तो उसे हम कहेंगे क्या, तो उसे हमने नाम दिया शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र। क्या कहा उसे, शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र। चलिए नंबर 2, शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र, शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र, या इसको बांगर प्रदेश भी कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो पार्ट है शेखावाटी का, सुना होगा आपने, इधर सीकर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र है, शेखावाटी कहा जाता है इस क्षेत्र को। देखो शेखावाटी क्षेत्र जो है, या इसे बांगर कहते हैं। बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र आता है वो बांगर कहलाता है। अब देखो शेखावाटी क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो शेखावाटी जो ये क्षेत्र है, इसमें हमें मुख्यतः मिलते हैं, देखो यहां पर जैसे कुएं पाए जाते हैं, आपने सुना होगा कुएं। शेखावाटी जो क्षेत्र में स्थित जो कच्चे कुएं होते हैं, कैसे कुएं, कच्चे जो कुएं होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, तो उन्हें कहा जाता है जोहड़। क्या बोलते हैं इनको, जोहड़। और जोहड़ का जो गहरा स्थान होता है ना, उसे चौबी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, चौबी। ये कैसा स्थान होता है, जोहड़ का गहरा जो स्थान होता है मध्य में, उसे चौबी भी कहा जाता है। कुल मिला के शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले या स्थित कच्चे जो कुएं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। दूसरी बात करेंगे अपन पक्के कुओं की। शेखावाटी क्षेत्र में स्थित जो पक्के कुएं हैं, कैसे कुएं हैं, पक्के जो कुएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो पक्के जो कुएं रहेंगे उनको कहा जाता है क्या, तो पक्के कुओं को कहेंगे नाड़ा। क्या बोलेंगे इनको, नाड़ा। देखो शेखावाटी क्षेत्र में स्थित कच्चे कुओं को जोहड़ और पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है ना। अब देखो इसके बाद एक शब्दावली और आती है, आपने सुना होगा बीड़। क्या शब्दावली है, बीड़। देखो एक बीड़ जो है शेखावाटी ये क्षेत्र में स्थित जो घास के मैदान होते हैं, किसके मैदान होते हैं, घास के जो मैदान हैं उन्हें कहा जाता है बीड़। क्या बोलते हैं उनको, बीड़। जैसे आपने एक बीड़ा भी सुना होगा, एक ये भी शब्द आता है बीड़ा। बीड़ा। एक क्षेत्र का नाम सुना होगा आपने, ढूंढाड़। कौन सा क्षेत्र है, ढूंढाड़। देखो ढूंढाड़ क्षेत्र में जो घास के मैदान है उन्हें बीड़ा कहा जाता है।
जबकि शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। उसके बाद देखिए शेखावाटी क्षेत्र में एक आंतरिक अपवाय की नदी आती है प्रमुख रूप से, और उसका नाम सुना होगा आपने, नदी का नाम है कांतली। कौन सी नदी है? कांतली नदी। देखो ये जो कांतली नदी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है शेखावाटी क्षेत्र की। तो देखो प्रमुख नदी है कांतली। इस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे कहा जाता है तोरावाटी। क्या बोलते हैं इसको? तोरावाटी। मतलब कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। क्लियर बात? अब देखो बीड़ घास के मैदान हो गए, कच्चे कुएं जौहड़ और पक्के कुएं नाड़ा कहलाते हैं। अब देखो शेखावाटी क्षेत्र को हमने इधर नाम दिया है बांगर प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? बांगर। देखो दो शब्दावली आती है, एक तो आपने सुना होगा ये बांगर, एक तो क्या है बांगर, और एक आता है क्या? खादर। देखो बांगर जो है ना, बांगर इसको हम कहेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा क्षेत्र। कैसी? पुरानी जलोढ़ मृदा क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगर। और खादर की बात करें तो खादर कहेंगे हम नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र। क्या कहलाता है? खादर। देखिए सबसे पहले बांगर, एक शब्द और आता है वांगड़, ये भी सुना होगा आपने वांगड़। ये वांगड़, वांगड़ क्षेत्र बोलते हैं डूंगरपुर जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है जहां वांगड़ी भाषा बोली जाती है, मतलब गुजराती प्लस राजस्थानी भाषा का मिश्रण वांगड़ी, उस क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहते हैं। मतलब दक्षिणी राजस्थान में ये वाला क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसको वांगड़ प्रदेश, जबकि ये ऊपर वाला है शेखावाटी का, इसे बांगर। मतलब देखो इसमें नीचे बिंदी लग रही है, इसमें ऊपर बिंदी लग रही है, इसका मतलब ऊपर लग रही है ऊपर बांगर, नीचे वांगड़। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़ मृदा क्षेत्र। देखो सबसे पहले पुरानी जो जलोढ़ मृदा क्षेत्र है क्या होता है, तो आपने सुना होगा जैसे मान लो प्राचीन समय में नदियों में बाढ़ आती थी। प्राचीन समय में मतलब मान लो बहुत समय पहले नदियों में बाढ़ आती थी और दूर तक पानी पहुंचता पहले, लेकिन अब नदियों में बाढ़ तो आती है लेकिन उसका पानी जहां पहले पहुंचता था वहां आज नहीं पहुंच पाता है वर्तमान में। तो जहां पर मान लो पहले पानी पहुंचा था, जैसे ये कोई एक नदी है, ठीक है, ये एक क्या है? नदी है। इस प्रकार से देखिए, तो यहां एक नदी है, इसकी बात कर लेते हैं। मान लो देखिए यहां एक नदी है और इस नदी को हम इस प्रकार से कहेंगे कि यहां एक नदी बह रही है, ये लो, ठीक है। अब नदी में जब अधिक पानी आता है ना, तो पानी देखो इधर दूर तक इस प्रकार से चला जाता है, ठीक है, इस प्रकार से यहां दूर तक, मान लो यहां तक पानी पहुंच गया। अब देखो नदी में जब पानी जाएगा तो पानी के साथ मिट्टी भी जाती है मिलके। अब मिट्टी भी जाएगी, जैसे तीव्र गति से पानी गया, बाढ़ आई, तो अब देखिए जैसे ही नदी में पानी कम होता है धीरे धीरे ये जो पानी है वापस नदी की ओर मूव करेगा, इस प्रकार से। अब नदी की ओर पानी तो मूव करेगा, शांति से आएगा, मतलब धीरे धीरे आएगा, इसलिए वो मिट्टी है ना वो तो वहीं जम जाती है और पानी वापस क्या हो जाता है? नदी की ओर मूव करता है। अब यहां पर मान लो यहां इस प्रकार से यहां मिट्टी का जमाव हो गया। किसका जमाव हो गया? यहां पर मिट्टी का जमाव हो गया। अब यहां पर मिट्टी का जमाव हुआ आज से बहुत साल पहले, मान लो बहुत प्राचीन समय में। अब यहां मिट्टी का जमा हुआ, लेकिन देखो हर साल नदियों में बाढ़ तो आ रही है, मान लो नदियों में अगली साल भी बाढ़ आएगी, लेकिन पहले नदी का पानी यहां तक पहुंचता था, यहां मिट्टी जमा हुई है। अब ये मिट्टी जो मिलेगी, ये मिट्टी रहती है जलोढ़ मृदा। मुख्यतः कौन सी मिट्टी मिलेगी नदियों में? जलोढ़ मृदा, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। अब नदी में बाढ़ तो आती है लेकिन